Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram 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 Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri 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 Ram Jai Ram Jai Jai Ram बोलिए सब रामचंद्र महाराज जी की जय। ये सामने आपके तिरंगा झंडा दिख रहा है, भारत वर्ष का तिरंगा झंडा है। ये आज का अखबार है नवभारत टाइम्स। सभी लोग जानते हैं कि आज कल शाम एक घटना घटी जिसमें देश की राजधानी दिल्ली दहल गई और एक बहुत बड़ा कांड हुआ जिसमें काफ़ी लोग मारे गए, विस्फोटक स्थिति हुई। अभी मैं इस पर चर्चा करता हूँ। अभी तो सिर्फ मैं इसकी हेडिंग पढ़ रहा हूँ जिसमें इसमें लिखा हुआ है कि लाल किले के पास धमाका हुआ, कार में विस्फोट हुआ, 9 लोगों की मौत हुई, दिल्ली समेत कई राज्यों में हाई अलर्ट कर दिए। प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी ने अपनी तरफ से संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने लिखा है कि दिल्ली में हुए धमाके से जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ और घायलों के स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। प्रभावित लोगों की प्रशासन की ओर से जो मदद की जा रही है, गृह मंत्री और अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा भी मैंने की है। यहाँ पर देखें कि पुलिस ने बताया कि कार हरियाणा नंबर की थी और नदीम खान के नाम से वो रजिस्टर्ड थी। जैसा सब आप लोगों ने सब पढ़ा होगा, मैं तो सिर्फ आपको एक चित्र दिखा रहा हूँ कि ब्लास्ट में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया और आशंका है कई वाहनों के साथ पुलिस के जुड़ गए। चश्मदीद गवाह बोलने वाले थे, उन्होंने धमाका इतना तीव्र था, चश्मदीद गवाह जो बोल रहे थे कि धमाका इतना तीव्र था कि दुकानें की दीवारें तक हिल गई, 24 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए हैं। धमाके के बारे में फिर यहाँ पर दिखाया जा रहा, दिल्ली में धमाका हुआ। साथ साथ ही गाड़ी की जो प्रगति उठी हुई एक्टिव हुई सरकार, आज बड़ी मीटिंग हुई, गृह मंत्री तुरंत संभाला मोर्चा, घटनास्थल पर गए, अस्पताल का दौरा किया, पीएम मोदी को भी जानकारी दी। अस्पताल में घायलों के आते रहे और डर से आंखों के आंसू अपनी खबर पूछते रहे, आंखें भर के पूछते। चलो खैर, दिल्ली में धमाका 1996 में हुआ। ये कुछ रिपोर्ट दी जा रही है। दिल्ली में धमाका 1996 में हुआ, विस्फोट के द्वारा हुआ। 7 सितंबर 2011 में हुआ, 25 मई 2011 को हुआ, 27 सितंबर 2008 को हुआ, 13 सितंबर 2008 को हुआ, 14 अप्रैल 2006 को हुआ और 29 अक्टूबर 2005 को हुआ, 22 मई 2005 को हुआ, 18 जून 2000 को हुआ और 26 जुलाई 1998 हुआ और 30 दिसंबर 1997 को हुआ। ये धमाके के इतिहास उन्होंने वर्णन किया है। चलिए आइए हम लोग दो शब्द कहते हैं। यहाँ पर जो चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ, इसके साथ साथ जो दिखाने का मेरा मूलभूत उद्देश्य है कि तब रावण निज रूप दिखावा। रावण ने क्या रूप दिखाया, ये रावण की शक्ल देख लीजिए। सामने खड़ा हुआ, हाथ में चंद्रहास, तलवार कटास जो भी कह सकते हैं वो लिए है। जिन लोगों ने रावण की भूमिका अदा की, उनके सबके ये चित्र दिए हुए, उनमें से बहुत से हिंदू हैं, बहुत से मुसलमान हैं, उन लोगों ने रावण की भूमिका निभाई। यहाँ भगवान राम है, अपनी तरफ से वो भी तसल्ली दिला रहे हैं, हाथ से तसल्ली दिला रहे हैं कि धैर्य रखिए, मैं आ रहा हूँ, ऐसा लगता है। और इधर मेरा एक लेख भी साथ साथ सामने आपके रखा हुआ है जिसमें मैंने लिखा है कि श्री राम की रावण पर विजय का अर्थ है सामाजिक दुष्प्रवृत्तियों का दमन करना। पुतला फूकने से अच्छा है रावण को मारने के लिए मन में धर्माचरणी श्री राम बनाया जाए। ये हमारा नाम शायद संभवतः आपको पढ़ाई आवाज है तो जरूर पढ़ लीजिएगा, राधेश्याम राधे ये लिखा हुआ है। चलिए आइए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। दो शब्द कहने का उद्देश्य मेरा ये है।
इस विस्फोट के साथ साथ राम और रावण का चित्र दिखाने की कोशिश की। दिखाने की जो कोशिश की उसका मूलभूत उद्देश्य एक मनोवैज्ञानिक है कि राम यदि मर्यादा पुरुषोत्तम है तो वो सब कुछ करेंगे, भगवान है कुछ करेंगे, लेकिन वो हम लोगों को सांत्वना देने के लिए हाथ दिखा रहे हैं कि आप बिल्कुल चिंता न करिए, हम आपके साथ हैं। भले ही ठीक पीछे हैं, दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन हमारा वर्चस्व आपके साथ है। रावण की तस्वीर मैंने सिर्फ इसलिए दिखाई कि रावण को जब कभी, रावण जैसे लोगों को जब कभी किसी प्रकार की प्रभुसत्ता मिल जाती है तो रावणी स्वभाव जो है वो ये केवल है कि वो बलात् अतिक्रमण करने की चेष्टा करता है और वो हर एक के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। ये उसकी एक बड़ी खास विशेषता होती है कि वो अभिमान और अहंकार से भरपूर होता है और उसके निर्मूलन के लिए ही ईश्वर को अवतार लेना पड़ता है। आप देख रहे होंगे कि जितना भी इस वक्त कार्य हो रहा है पूरे विश्व में, तमाम अरब कंट्री के जितने भी मुस्लिम देश हैं वहाँ पर युद्ध चल रहा। यूक्रेन और रूस का तो पिछले 3 साल से चल रहा। अभी इसराइल और ये दूसरा जो एक देश था उसके बीच में भी बहुत हुआ, बहुत तालिबान के साथ हुआ, अफगान और अभी पाकिस्तान ने लड़ाई लड़ी। भारत में क्या नाम ऑपरेशन सिंदूर सामने आया। कुल मिलाकर के जो चल रहे हैं सब लड़ाइयाँ, इन सब लड़ाइयों के बीच में एक खास केवल बात यही है कि वो सत्ता चाहते हैं। वैसे भी एक मानसिक प्रवृत्ति होती है, जब व्यक्ति को कुछ भी मिल जाता है तो वो फूले नहीं समाता, फिर वो हाथ पर दाएं बाएं आगे आमने सामने पीछे देखता है कि जो उससे थोड़ा बहुत कमज़ोर मिल जाए तो उस पर अटैक करके हमला करके उसकी सब संपदा को छीन लिया जाए, उसको अपने अधीन बना लिया जाए। ये एक मानवीय प्रवृत्ति भी है, दानवीय प्रवृत्ति भी है, सभी कुछ है। मैं ज़्यादा समय आपका बिल्कुल नहीं लूँगा। ये दुखद है, पूरा विश्व आज बहुत दुखी है। पूरा विश्व तो नहीं मैं कह सकता, बिल्कुल वेरी सॉरी, हमारा देश बहुत दुखी है और हमारे देश के सभी लोगों को ये सोचने समझने के मजबूर कर दिया गया कि अब कुछ करना चाहिए। अभी सिर्फ 24 घंटे का, अब मुश्किल से 48 घंटे का ये दुआ था भारत पाकिस्तान के बीच में, और उसने घुटने टेक दिए और हाथ में माफ़ी मांग ली कि भाई हम लोग अपना सीज फायर करें, लड़ाई नहीं लड़ेंगे। उसके बाद भी उसने अपने हरकत से बाद नहीं आया। उसको विदेश से कुछ बहुत सारे लोगों ने अरबों रुपया कर्ज दिया कि तुम अपने आप को फिर से पैदा करो और लड़ने के लिए तुम तैयारी करो। उसने वो स्थान बदल दिया जहाँ पर हम लोगों ने अटैक किया था, अब दूसरी जगह कर रहा। जैश मोहम्मद के जितने लोग मारे गए थे, जैश मोहम्मद अभी एक जिंदा है, बाकी 13 लोग मारे गए। ये सब हम लोगों ने सब पढ़ चुके हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कह दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, वो जीवंत है और अभी जारी रहेगा। तो निश्चित रूप से वो अगर कोई भी कुछ समझ रहा है कि भाई हमारे यहाँ भारत के लोग जो है वो नपुंसक हैं, कुछ नहीं कर सकते, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। दुख सिर्फ इस बात का है, दुख सिर्फ बात का है कि हम लोग हिंदू समाज में विशेष रूप से जो वैचारिकीय मत एकता नहीं है, यही सबसे बड़ा कारण है कि आज आस्तीन के सांप बने हुए लोग, जहर उगलने वाले लोग, पीठ पीछे छुरा भोंकने वाले लोग, सफ़ेद पोधारी लोग, वो लोग इसके अंदर देश में भीतरघाती हमला कर रहे हैं और साथ साथ वो एक नया पाकिस्तान बनाए हुए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, अनियुक्त नहीं लिया चाहिए। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसको तो बिल्कुल कट ऑफ समझ लीजिए। हमारे जो पश्चिमी बंगाल कलकत्ता का जो इस वक्त मुख्यमंत्री हैं, उनकी जो मानसिकता है उसको भी पूरी दुनिया जहां ने सबने देख लिया। वो स्वयं मोहम्मदन है और वो बनर्जी से शादी की थी, पहले उनका नाम मुमताज़ था और वो बाद में ममता बन गई। लेकिन उनके अंदर हिंदुत्व का कोई भाव नहीं है, देश का हित की कोई बात नहीं है। वो पूरी तरह से मुस्लिम जैसी स्थिति में ज़्यादा रहती हैं। उनके ही संरक्षण में तमाम बांग्लादेशी घुसपैठ बन करके इस देश में सब तरफ छा गए और वही सब लोग हरकत कर रहे हैं। यहाँ पर अभी देखेंगे आप, जो मैं कहना चाहता हूँ, फिर 2 शब्द बोलूँगा कि रावण के संबंध में हमारे रामचरितमानस में क्या लिखा होगा, क्या लिखा है। उसे बहुत से हम इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि हमारा जो चैनल है इसके अंदर धार्मिकता की बात जरूर है, लेकिन धर्म जो है वो विज्ञान से जुड़ा हुआ है। धर्म जो है वो न्याय संगत है। धर्म के अंदर वो किसी प्रकार का पक्षपात नहीं है। हमारा धर्म जो है शास्त्रीय सम्मत है और वो सबको साथ लेकर चलने की एक हिम्मत रखता है। वो मारकाट पर विश्वास नहीं करता।
वो इस तरह की हरकत नहीं करना चाहता कि भाई हम बलात् कुछ भी कर लेंगे, नहीं। जैसे निर्धर्म पर चलना सिखाती रोज़ रामायण, ऐसे हमारे धर्म में सब कुछ है। तो रावण ने क्या किया था, जिस वक्त उसको राजपाट मिल गया और ब्रह्मा से यह वरदान मिल गया कि भाई नर मारना नहीं मोहि संघारे, उसने वरदान मांगा था कि हमको अगर मरना ही बहुत ही अनिवार्य हो गया है तो मेहरबानी से ऐसा करिए कि हमारी मृत्यु जो है बंदर और मनुष्यों के द्वारा हो। तो इसीलिए भगवान ने उसको मारने के लिए मनुष्य का अवतार लेना पड़ा। लिखा है रामचरितमानस में स्पष्ट लिख दिया गया कि भाई मनुष्य बनकर केवल रावण को मारने के लिए भगवान को आना पड़ा। चलिए, तो रावण ने किया क्या, मैं इसको दो लाइन सुना रहा हूँ जो आज के परिवेश से इसकी तुलना करिए। ये विस्फोट तो भी और बहुत बार होगा, अभी हम लोग अलर्ट नहीं हुए हैं। हम सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे देश की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, विरोधी पार्टियां, वो मुस्लिम भक्त हैं। उनको मुस्लिम वोट कितना मिलेगा, कितना जीत पाएंगे, ये तो मैं कोई भी आकलन नहीं कर सकता। लेकिन सच्चाई ये है कि वो अपने धर्म को हिंदू धर्म को धर्म नहीं मानते, बल्कि उनका उद्देश्य कुछ और ही है। और उनके ही अप्रोक्ष रूप से जो सपोर्ट मिल रहा, उसकी वजह से ये लोग जो है इनके फंड फुफकारे मारे जाए, जिनको कुचलने के लिए कुंवर कन्हैया चाहिए, नाग नथैया वाला कुंवर कन्हैया चाहिए। समय आएगा तो उसमें हम आपको वो सिर्फ उतनी चीज़ दिखाना चाहते हैं जिसमें रावण ने जो प्रेरित किया। रामचरितमानस का उदाहरण देखिए, बालकांड का वर्णन है, सब लोग पढ़िएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है, काम रूप जाने ही सब माया। ये मैं दोहा नंबर 180 के बाद से पढ़ रहा हूँ, फिर नोट करिए। दोहा नंबर 180 के बाद का ये है बालकांड। काम रूप जानहि सब माया, सपने जिनके धर्म न दाया। अंडरलाइन कर लीजिए, जिनके व्यवहारिक जीवन में धर्म और दया नाम की कोई चीज़ नहीं है। उनका एक धर्म सिर्फ ये है कि हिंदू जो है वो खास तौर से वो हिंदू समाज हमारा काफिर है और उसको हम नस्ताबूद कर देंगे। एक बात और मैं आपको बता दूं, इन लोगों ने जो दाढ़ी रखा रखी, हमने कई लोगों से पूछा, कई लोगों से बातचीत की, उन सब लोगों ने जो अपनी बात रखी है उसमें आप लोग कितना सहमत है मैं नहीं जानता। उन्होंने ये कहा कि हम लोग तो दाढ़ी सिर्फ इसलिए रखाए हुए हैं कि जब तक पूरा विश्व इस्लामिक नहीं हो जाएगा, पूरे विश्व में इस्लाम धर्म की कबूल लोग नहीं कर लेंगे, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी और हम पूरी वंशावली के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी हमेशा दाढ़ी तभी कटवाएंगे जब हम हिंदुओं पर विजय प्राप्त करें। इन काफिरों को हम सिर धड़ अलग कर देना चाहते हैं, ये उनकी प्रतिज्ञा है। इसलिए वो छोटे से लेकर बड़े तक बूढ़े हो गए तब भी दाढ़ी खाए हुए, सब मोछे तो घुड़ाए हुए हैं लेकिन दाढ़ी खाए हुए। हम लोगों के साथ एक बहुत बड़ी नालायकी नासमझी से कहा जाना चाहिए कि आज के हमारे हिंदू धर्म में हिंदू समाज के जो लड़के छोटे से बड़े हो रहे हैं, युवा होने वाले हैं, उन सब लोगों को पता नहीं क्या सनक सवार हो गई है कि वो अब दाढ़ी रखाना शुरू कर दिया। एक से एक लड़के, एक से एक जवान, एक से एक युवा, एक से एक पढ़ने वाले विद्यार्थी हों, चाहे वो किसी भी लाइन में हो, सब लोग दाढ़ी रखा रहे हैं। शादी विवाह भी कर रहे हैं, दाढ़ी रखा कर रहे हैं। उन्होंने कौन सा संकल्प ले लिया, लेकिन नहीं, उन्होंने इसको फैशन बना लिया। जबकि आप देखें हमारे राम और कृष्ण ने दाढ़ी कहीं नहीं रखाई, कहीं नहीं दाढ़ी मोछे का कोई दूर तक कोई चित्र ही नहीं है, सिर्फ भगवान शंकर को छोड़कर। और ये बहुत गलत बात है कि भाई एक अच्छा भला शुभ स्वरूप को उन्होंने दाढ़ी के रूप में रखकर क्या शो करना चाहते हैं कि मैं बहुत बड़ा जवान यंग हूँ, मेरे काले बाल हैं, सब लड़के लड़कियाँ मेरे ऊपर न्यौछावर हो। थोड़ा सा इसमें मानसिकता का रुग्ण मानसिकता है, एक पागलपन है।
मैं नहीं कहता हूँ कि भाई आप बाल कटा लीजिए या कुछ करा लीजिए, लेकिन ये चीज़ उनकी बराबरी करने में आप वो अपना समझेंगे या नहीं समझेंगे, ये बात की बात है। और जिस मौका आएगा तो आपको भी छोड़ेंगे नहीं। तो युवाओं को भी अलग हो जाना चाहिए कि भाई हमारे यहाँ जो ऐसी शिक्षा नहीं दी गई, तो नमस्ते करो भाई, दाढ़ी मोछे भगवान ने जरूर दी है, लेकिन उनका छोड़न भी है, जरूरी है। तो इसमें लिखा हुआ है कि कामरूप जान न माया, सपने जिनके धर्म लगाया, दसमुख बैठ सभा एक बारा, देख अमित आपन परिवार। एक बार अपने राजसभा में बैठा, उसने अपने परिवार को बढ़ावा देखा। बहुत ही विशाल परिवार देखा, जैसे कि 100 पूत 125 नाती। तो इतने बड़े परिवार को देखने के बाद उसने क्या कहा कि सैन विलोक सहज अभिमानी। देखिए रावण को हमने चित्र जो दिखाया है, सैन विलोक सहज अभिमानी, बोला वचन क्रोध मदसानी, सुनऊ सकल रजनीचर जूथा, हमरे बैरी विबुध वरूथा। उसने कहा सभी सेना का सेनापतियों, सभी सैनिकों, सुनो, हमारे बैरी हैं, विविध प्रकार के जो देव हैं और तमाम गंधर्व हैं, ये सब लोग हमारे विपरीत हैं। ते सन्मुख नहीं करें लड़ाई, वो हमारे सन्मुख डर के मारे नहीं आ सकते हैं। देख सबल रिप जाए पराई, और वो हमारे शत्रु हैं, और हमसे मुझे देख कर हम पराये हो जाते हैं, अर्थात पीछे लौट जाते हैं, भाग जाते हैं, पीठ दिखा देते हैं। तहिंकर मरण एक विध हुई, उनका मरना एक निश्चित रूप से हो सकता है कि कहो बुझाए। तुम लोग समझा कर कह रहा हूँ कि द्विज भोजनमक होम सराधा, सबके जाए करो तुम बाधा। उनके यहाँ जो पूजा पाठ हो रहा है, होम श्राद्ध हो रहा है, जो इतरों पुत्रों को पानी नहीं दिया जा रहा, दान दक्षिणा हो रही, सब कुछ हो रहा है, इनमें जाकर के तुम लोग बाधा पहुँचाओ। जो यज्ञ वज्ञ हो रहा है, जैसे विश्वामित्र यज्ञ के ही कारण तो आए थे राम लक्ष्मण को लेने के लिए, तो जहाँ यज्ञ वज्ञ हो रहा है उनको जाइए विध्वंस करिए और उनके धर्म को भ्रष्ट कर दीजिए। ये रावण कह रहा। पूर्ण पंडित होते हुए, पुलस्त मुनि का नाती होते हुए, मुनि पुलस्त कर नाती होते हुए आज ये प्रभुता पाए। काम मत नहीं, संसार में ऐसा कौन है जो प्रभुता को पाकर विनाश की ओर नहीं जाता और उसके अंदर घमंड नहीं आ सकता। तो उसने क्या किया, कहता क्या कि क्षुधाहीन बलहीन सुर, सजिहें मिलिहें आए, तब मारियों में छाड़ियों। जिस वक्त ये देवता लोग हैं बड़े मरभुखे होते हैं, इनको आह्वान कीजिए मंत्र के द्वारा, तो मंत्र से आह्वान किया जाता नहीं, सभी देवता आओ बैठो, तो सारे देवता मंत्रों के आचरण से आ जाके बैठ जाते हैं। ऐसा हम लोग पंडित लोग सब करते हैं जब कभी कार्यक्रम कोई शुभ होता है। तो कह रहा है क्षुधाहीन, वो भूखे हैं, बलहीन है, और सहज ही उनके पास जब ऐसा तुम करोगे तो वो हमारे पास मिल जाएंगे, तब मैं उनसे पूछूंगा बताओ भैया, मतलब उनको अपने बंदी बना लेंगे, उनको अपने अंदर कर लेंगे, उनको मारेंगे और पूछेंगे कि मार दूँ तुमको छोड़ दूँ। इस प्रकार से अपनाया जा सकता है। तो मेघनाथ से भी कहा, सबसे कहा गया, और मैं बीच की लाइन में पढ़े दे रहा हूँ कि रविश्वासी पवन वरण धनधारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी, सूर्य चंद्रमा पवन जल देवता, धनधारी माने कुबेर, अग्नि काल यमराज, सब जितने लोग थे उन सबको उसने जीत लिया। किन्नर सिद्ध मनुष्य सुरनागा, हट सबही के पंथे लागा। और बाद में कह रहा कि आयस करें सबई भयभीता, और उनको बस में करने के बाद उन सबसे कह रहा है कि जैसा मैं कहूँ वैसा तुम करो। ये रावण की स्तुति। भुजबल विश्व बस करी राकेश को स्वतंत्र, ये अंडरलाइन करने वाला सेंटेंस है। उसने अपने भुजाओं के बल पर सारे विश्व को अपने कब्जे में कर लिया और किसी को स्वतंत्र नहीं रखा। और मंडलीक मन रावण, और एक प्रकार का चक्रवर्ती सम्राट बन गया। ऐसी स्थिति में क्या करता है वो, देव दक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जीत बरी निज बाहुबल, बहुत सुंदर वर्णा, जो यही काम आज भी हो रहा। हिंदुओं की नारियों को तो वो अपनाना चाहते हैं, अपनी बेगम बनाना चाहते हैं, अपनी रखैल बनाना चाहते हैं, 10 से 20 बीवियाँ करना चाहते हैं। उन्होंने अपने धर्म में लिखवा लिया है कि हमारे यहाँ कई तरह की शादियाँ, कई प्रकार की शादियाँ जो है वाजिब हैं। हमारे यहाँ एक पत्नी व्रतधारी होने का कहा गया,
तो वो हमारे घर की नारियों को, औरतों को तो अपने बस में कर लेंगे, और साथ साथ ये कि हमको आदमियों को मार देंगे, बच्चों को इस्लाम धर्म का बुलवाएंगे, नहीं उनको भी काट पाट के ख़त्म कर दिया जाएगा। तो उन्हें अपनी संख्या बढ़ानी है। 1947 में जो भारत जय जीत हुआ था, अब 2047 की उनकी प्रतीक्षा। वो पूरी तरह से एकदम लैसबद्ध हैं, हर तरह से वहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है, और वो हमको मारने काटने के लिए लगे हुए हैं। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है, ये सिर्फ प्रधानमंत्री के एक सबल सशक्त नियंत्रण के कारण ये सब रुका हुआ, नहीं अब तक कुछ हो जाता। यहाँ जो नेहरू का वंशज चला आ रहा, उसके अंदर भी पागलपन की कोई सीमा नहीं है। वो भी कुछ ना कुछ कह रहा है, सब तरफ भड़का रहा, ये भी कह रहा, वो भी कह रहा, सब कुछ कहते चले आ रहे। दो और पार्टियां हैं हमारे यहाँ पर, उन लोगों के दिमाग में भी एक खास बात भरी हुई है कि मुसलमानों को अपने बस में किए रहो, क्योंकि वोट उन्हीं से मिलना है। हम नाम पार्टी का बिल्कुल नहीं लेंगे, न बताना चाहेंगे, केवल ये है कि विरोधी पार्टियों में उनका बहुत बड़ा। तो मेरा मतलब सिर्फ ये है कि विस्फोट तो हुआ, और सब मज़े की बात ये देखिए कि विस्फोट की स्थिति कैसे हुई। अभी कल पेपर में निकला, हमने उसको अभी कल ही पेपर में निकला, इसी एनवीटी में आप देखें, और हमने इसको बहुत ही लाइट वे में लिखा है। इसमें लगा चीन से किया MBBS, और उसके बाद उन्होंने जहर बनाना शुरू कर दिया। चीन से किया MBBS और बनाने लगे खतरनाक जहर, साफ साफ। अभी कल के पेपर में निकला था, लेकिन हमने इसको पढ़ा तो बहुत ही लाइट वे में लगा, क्या बहुत बड़ी कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और उसी दिन कल ही पेपर सवेरे निकला, और शाम को ये घटना घट गई, इतना सब कुछ हो गया। तो कहने का मतलब हम तो ये समझ रहे हैं कि भाई हमारे जो देश में तमाम सारे जो इस वक्त चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, निजी कंपनियां जो काम कर रही हैं, मेडिकल की जो कंपनी काम कर रही हैं, दवाइयाँ जो बना रहे हैं, जो निजी अस्पताल खुले में, ये समझ लीजिए पैसा कमाने के बहुत बड़े गढ़ हैं। एक एक व्यक्ति वहाँ पर जो जा रहा, वो ये मान के जाए कि वो मरने के लिए जा रहा, जेब कटवाने के लिए जा रहा, वापस लौट के आएगा, इसमें एक बहुत बड़ा संदेह है। मुर्दा को भी तभी देंगे जब वो 3-4 दिन अपने यहाँ ICU में रख लेंगे, उसके बाद पूरा पैसा वसूलने के बाद तब वापस करेंगे। ये स्थिति आ गई। मानवता जो है दानवता में बदल चुकी है, इंसानियत बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो हम उसको उस लाइट में लेते थे, हमने नहीं समझा कि ऐसा हो सकता है कि चीन से वो MBBS करके आया यहाँ पर वो कर। तो उन सभी लोगों के नाम उसमें दिए हैं। पहले से उसने दे दिया था कि ये जो गाड़ी थी हरियाणा की थी, हरियाणा के किसी आदमी ने उसको बेचा, बेचने के बाद जिसने ख़रीदा उसमें विस्फोट भर के लाया 2900 किलो, 2900 किलो का उसमें था अमोनिया हाइड्रेट और नाइट्रेट की मात्रा थी, उसके साथ वो विस्फोट करना चाहता। जो लोग पकड़े गए इसमें, आपके लखनऊ के शहर के एक डॉक्टर साहिबीन है, उसको वो जैश मोहम्मद की या अन्य लोगों की पार्टी के हैं, उसको ये जिम्मा दिया गया था कि तुम महिला मंडल की अध्यक्षा हो, और तुम जितनी भी महिलाएं हैं उनको एक प्रकार का मुसलमान इस्लाम धर्म को बुलवाना है। वो इस तार में थे, और वो भी ये सब काम करती थी जहर वहर। और ये भी ये संकेत किया गया कि उस महिला के निर्देशन पर ही विस्फोट किया, नहीं तो 3 घंटे तक वो ड्राइवर अमर क्या नाम था, मोहम्मद उमर नाम का बैठा रहा, उसने तब तक कुछ नहीं किया। 3 बजे से लेकर के 6:30 तक कुछ नहीं, कोई काम नहीं हुआ, उसके बाद में विस्फोट किया गया। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि ये सब लोग जितने भी हैं, जितने भी हैं, ये भीतर घाती हैं। जैसे घर के चोर को नहीं पकड़ा जा रहा, लेकिन पकड़ा जा रहा और उनके साथ कार्रवाई हो रही। हम सिर्फ एक बात कहना मेरे मन में बार बार आती है कि वास्तव में जो हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं रहेगा, हम फूटी आंख से भी आपको देखना नहीं चाहते, तो आप अपने आदमी यहाँ अगर क्यों भेज रहे हैं? सीमा बंधन हो गया है, सीमा का बंटवारा हो चुका है, सब कुछ हो चुका, उसके बाद तो ये क्या है कि विदेश से जो लोग बैठे हुए हैं, जिनके पास बहुत अरबों रुपया है, और वो कहाँ फूकें, तो वो इस तरह के आदमी पैदा कर रहा है कि तुम जाओ भारत की जो शांति है उसको भंग करो, वहाँ पर अराजकता फैलाओ, गृह युद्ध छेड़ो, मोदी को किसी तरह से हटाओ या मार गिराओ या कुछ भी करो। ये सब चीज़ें लोगों के दिमाग में बाकायदा प्री प्लान है। मस्जिदों में जो कुछ भी पूजा पाठ उनके यहाँ हो रही है अपने ढंग की, उसके अंदर भी तमाम सारे जगहों में देखिए जखीरे पकड़े जा रहे हैं, तमाम औजारों के जखीरे पकड़े जा रहे हैं, और वो कबूल नहीं पा रहे। मदरसों में जो शिक्षा दी जा रही है उसके अंदर भी कुछ का कुछ बनाया जा रहा है। तो सब कुछ कहीं कहीं पकड़ा जा रहा है, कहीं बुलडोजर चल रहा है, सब कुछ हो रहा। लेकिन सवाल सबसे यह है कि हमारे देश में सबसे बड़ी कमी रह गई, उन्होंने ये अपने आप को समझ लिया कि यह देश जो है उन्हीं का है, उनके पिताजी का है और किसी का नहीं।
ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इतिहासकारों ने कितनी बड़ी अनर्थ किया यहाँ पर कि गौतम बुद्ध, महावीर जी, ये गुप्त साम्राज्य, विक्रमादित्य, अशोक सम्राट, अन्य जितने भी लोग थे, ये सब लोगों के पहले क्यों मुसलमान था? नहीं था। मुसलमान नाम की कोई जातियाँ थी? कोई नहीं था। ये जब से ही आए हैं, ये चाहे लुटेरे बन के आए हों, चाहे यहाँ पर यहाँ की देख रेख करने, रैकिंग करने आए हों, आने के बाद उन्होंने लूटपाट की, मारकाट किया, यहाँ अपना सिक्का जमाया, जमाने के बाद हम सब लोगों को अपना गुलाम बना लिया। अंग्रेज 200 साल राज करके गए, उन्होंने तो जो किया सो मैं समझता हूँ इतना अत्याचार नहीं किया। वो ठीक है, जिसको राज मिलता है तो कुछ ना कुछ तो करते ही है, लेकिन इन लोगों को इत्मीनान में तो बैठे था कि अंग्रेजों को किसी तरह भगाओ, उसके बाद हम लोग फिर शासक मुगल पीरियड बन के रहेंगे। और उन्होंने क्या 70 साल तक राज किया। तो बात मेरी सिर्फ इतनी है कि अब देश खतरे में तो हम नहीं कह सकते, खतरे में तो बिल्कुल नहीं कह सकते, अब जागृति आ गई है। जब से ये हमारे बागेश्वर धाम के परम पूज्य युवा बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी ने ये पद यात्रा शुरू की है 7 नवंबर से 17 नवंबर के बीच में, तीसरा चौथा दिन था, वहाँ पर उनको भी धमकियाँ दी जा रही थी और उनके देते ही ठीक उसी के पैरेलल ये कार्रवाई की। जिस रास्ते से वो निकल करके वृंदावन जा रहे हैं, उसी रास्ते से वो गाड़ियाँ, उनकी गाड़ियाँ आ रही। तो कुल मिलाकर के उनका उद्देश्य सिर्फ मात्र ये है कि हम अपने आप, हम भारत देश को इतना खोखला कर देंगे, इतना ज़्यादा सोचने को मजबूर कर देंगे कि उनकी सोच समझ बिल्कुल ख़त्म हो जाए और इसको हिंदू राष्ट्र न बनाया जा सके। लेकिन मैं एक बात सिर्फ इतना बता देना चाहता हूँ, मैं तो नहीं जीवित रहूँगा, मुझे नहीं जानकारी इतना हो पाएगी, ना चाहे कोई किसी तरह की चुनौती की जा सकती है, लेकिन मैं इतना सिर्फ जरूर कह दे रहा हूँ कि अगर हिंदू में मतैक्यता, मत में एकता नहीं आई। हम कह रहे हैं कि तुम किसी भी जात को, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को छोड़ दीजिए, बाकी जितनी जातियां सब क्या है। हम नहीं पूछते हैं कि तुम उसमें कौन सी जात के हो, वर्ग में। अभी SIR जो चल रहा है, फार्म भरे जा रहे, तुम देखिए उसमें सब कुछ ना कुछ किया जा रहा, काम ज़्यादा बंटवारा सब कुछ है। तो मेरा सिर्फ उद्देश्य है, देश का भी यही उद्देश्य है कि आप सर्वप्रथम ये कहिए कि हम हिंदू राष्ट्र के नागरिक हैं, हम सब हिंदू हैं। भाई ब्राह्मण हिंदू हो गया, क्षत्रिय हिंदू हो गया, वैश्य हिंदू हो गया, आप जो बचे हैं तो आप ये क्या कर रहे हैं? इन्हीं में से जो अपने को दलित और अनुसूचित जात की या अन्य तरह के लोग, बहुजन समाज पार्टी या सब कुछ समझ रहे हैं, उन लोगों के दिमाग में है। उन्होंने अभी एक वीडियो आज जारी हुआ, उसमें उन्होंने कहा है कि भाई ये जो बागेश्वर बाबा जो हैं वो जो सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, देश को विभाजन करना चाहते हैं। यही बात 2 राजनीतिक पार्टियां भी कह रही, उनके अध्यक्ष भी कह रहे हैं। अरे मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर में तुम इस देश में जिस देश में रह रहे हो, जिस देश की हवा तुम्हें मिल रही, जिस देश का पानी मिल रहा, जिस देश का अन्न जल खा रहे हैं, जिस छत्र छाया में आप रह रहे हैं, उसको वंदे मातरम कहने में इंसल्ट हो रही, उसको भारत माता कहने में इंसल्ट हो रही, उसको राष्ट्र की जगह पर हिंदुस्तान हमारा कहना चाहते हैं। हिंदुस्तान 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 क्या है? क्या है वो? हिंदुस्तान तो कुछ नहीं, वो भारतवर्ष है। भारतवर्ष है, आर्यवर्त उसका नाम था, पुराना नाम आर्यवर्त था। तो हिंदू राष्ट्र अगर हो जाएगा तो उनको तकलीफ सिर्फ ये होगी कि वो अपना खोया हुआ राज जो किसी तरह से भोग लिया है, तो वो उसको भोग ही बन रहना चाहते हैं। तो हम नहीं कह रहे हैं कि वो कुछ ना करें, लेकिन कम से कम इंसानियत का परिचय जरूर दें, बस। बाकी भारत देश तो अपने आप जो कुछ होना होगा, हम जैसे कहने सुनने वालों से कुछ नहीं होने वाला, या जितने वीडियो बन रहे हैं उससे कुछ नहीं होने वाला। करता धरता को दूसरा है, चाहे किसी तरह भी हो, वो आपको जीने नहीं देगा। फिर जिस वक्त उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती है, जब मार पड़ेगी तो भाई साहब जैसे होता नहीं, पानी नहीं मिलेगा। ये वो उस देवता की बात कर रहा हूँ मैं, जिसका नाम भगवान है, जिसका नाम किसी दूसरे मजहब में कुछ और नाम है। फिर वो मारता है तो बहुत कायदे से, जब तक वो नहीं बोला तब तक वो कह रहा। भगवान ने इसीलिए कहा था कि मैं बुझ उठाए प्रणकीन, सकल मरण के आश्रम जाए सुख देन। ये प्रतिज्ञा आसान नहीं है,
उस चीज़ को उन्होंने पूरा करके दिखा दिया। और मज़े की बात ये देखिए कि उन्होंने रावण का लंका जीतने के बाद खुद नहीं लिया, वहाँ उन्होंने अपना तिरंगा झंडा नहीं फहराया, तिरंगा माने जो झंडा वहाँ रहा होगा, बल्कि उन्होंने उसके भाई को दे दिया। भाई को देते हुए शर्त लगा दिया कि एक कल भर तुम राज करना और हमेशा हमको याद करते रहना। तात्पर्य क्या हुआ कि तुम राज भले करो, लेकिन हमारे अंडर कंट्रोल में रहना, ये दिमाग में रखना। अगर एक घाट पे बकरी और शेर पानी पीता है, ये कहावत कही जाती है, तो उसमें एक बड़ी खास बात कॉन्सेप्ट बताई गई है कि शेर जिस वक्त घुर्राया बकरी को देख करके कि तुम हमारे बहते हुए पानी क्यों पी रहे हो, बकरी जो है मनाने लगी, ऐसा कहा जाता। तो भगवान राम से उसने शिकायत की, दरबार लगा, गई, भगवान राम गए उस शेर की तरफ कहा, शेर की तरफ उन्होंने कहा कि अगर तुमने अपना शेरपना दिखाया, जरा भी तुमने अपनी शक्ति सामर्थ्य का परिचय दिया, तो ये तीर तुम्हारे मुंह में भोंक दूंगा। खबरदार, आप अपनी शक्ति का प्रयोग निर्बल पर बिल्कुल नहीं करेंगे। जो बकरी थी उससे कहा, तुम स्वतंत्र रूप से, निर्भीक रूप से पानी पियो, हमारे रहते हुए कोई आँख उठाकर तुम्हें नहीं देख सकता। तो निश्चित रूप से राम के राज में सबसे बड़ी बात थी कि सब नर करें परस्पर प्रीति, उसमें सब लोग आ जाते, क्योंकि निर्बल को न सताइए, जाकी लंबी है। तो भाई सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो लोग शक्तिशाली हैं वो अपनी शक्ति का प्रयोग बहुत सोच समझ के करें। भगवान के हाथ में लाठी है, तो फिर वो उसी हिसाब से चलेंगे जैसा वो चाहते हैं। तो मेरी तरफ से मैं यही प्रार्थना है, आप सब लोग भी संवेदनशील हैं। इस घटना को देख करके मन द्रवित हो गया, हमने इतना बोल दिया, आप भी इनके जो दिवंगत आत्माएं हैं शांति की प्रार्थना कीजिए, भगवान से मनाइए कि सबको भगवान सद्बुद्धि दे। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा और बोलना भी नहीं चाहिए, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि भाई एक नान में दो खड़क देखा सुना न कान, तलवार अपने अपने पास रखो, अपना अपना तरीके से रहो, स्वतंत्र रूप से रहो। जितनी आज़ादी इस भारत देश में है, ऐसी आज़ादी किसी देश में नहीं है, किसी देश में नहीं है। सब जगह पर अपने मुसलमान मारे जा रहे हैं, एक दूसरे काटे डाल रहे हैं। यहाँ पर तो सब प्रकार से जीवन है, जीवन दान है, सब कुछ है, फिर किस लिए ऐसा किया जा रहा है। और ये उनकी भूल हो जाएगी, कहीं गलती से ऐसा कुछ भी कर दिया तो आखिर में तो परिणाम तो सबको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जब ज्वालामुखी पर्वत फटेगा तो सिर्फ एक को मारेगा, एक को नहीं मारेगा, हम सब भस्म हो जाएंगे। तो मेहरबानी से सब लोग भगवान का नाम लें, ईश्वर का नाम लें, सद्बुद्धि सबको मिले, ईश्वर सबके साथ है, सबका भला करे, हमारे देश का भला हो। और अब इस तरह की बात ना होने पाए, इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आपसे निवेदन करता है कि देश की रक्षा के लिए आप भी रक्षक हैं, देश के रक्षक हैं, देश के निर्माता हैं, देश के नागरिक हैं, देश के सब कुछ हैं। तो ऐसी स्थिति में सब कुछ होने का दावा अगर मन में है तो भाई हम भारत के हैं, भारत हमारा है, इसको बचा के रखने के लिए जितनी भी भरपूर क्षमता आप और आपकी पीढ़ी हो सकती है, उस सब को समर्पित करने के लिए संकल्प लीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि ये संकल्प पूरा हो। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे हृदय से नमन करता है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय वंदे मातरम, जय भारत, जय भारत, जय महाभारत, जय भारत।